Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 13, Appearance of Lord Varaha, Text 27. अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रीला प्रभुपाद जी की पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। इनकी चितवन चमकीली थी। चितवन क्या होता है? और इन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफेद दाढ़ों से आकाश में बादल को बिखरा दिया। जब भक्तों द्वारा भगवान की स्तुतियां की जाती है तो उनके दिव्य कार्यों का ही वर्णन होता है। भगवान वराह के कुछ दिव्य गुण यहाँ दिए गए हैं। चूंकि तीनों उच्च लोकों के निवासियों ने भगवान की स्तुतियां की, अतः यह समझा जाता है कि उनका शरीर सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैल गया था। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि उनकी आंखें सूर्य तथा चंद्रमा है, अतएव आकाश पर उनकी चितवन सूर्य या चंद्रमा जितनी चमकीली थी। यहाँ पर भगवान को महिग्रह कहा गया है, जिसका अर्थ है विशाल पर्वत अथवा पृथ्वी को धारण करने वाला। दूसरी शब्द में भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल तथा कठोर था, अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपनी श्वेत दाढ़ों से के सहारे किस तरह धारण करते। भगवान के महान भक्त कविवर जयदेव ने इस घटना को अवतार की अपनी स्तुति में इस प्रकार गाया है। वसति दशन शिखरे धरणी तब लग्ना, शशिनी कलंक कलेव निमग्ना, केशव द्रुत सुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। भगवान केशव कृष्ण की जय हो, जो सूकर के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी उनकी दाढ़ों के बीच में पकड़ी हुई थी, जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसे प्रतीत हो रही थी। यानी कि वराहदेव चंद्र और सामने जो पृथ्वी जो है चांद के अंदर कलंक, तो ऐसे लग रहा था जब वो पृथ्वी को गर्भोदक सागर से ऊपर लेकर आए। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
वो लीला गोविंद को बोलो भाई, वो पीएचडी उसको करना है कि नहीं करना है? अपने हरकतों से सीधा इंडिकेट कर रहा है। तुम्हें तब भी नहीं समझ आएगा तो कोई क्या कर सकता है? उसको लास्ट वार्निंग भेज दो रे, somebody should send a message। अरे अंकिता गर्ग, जल्दी उसको बता दे तुझे पीएचडी करना है कि नहीं करना है, बस इतना लिख देना। गोविंद 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 पदंगालुचि मकरंद समकरंद पान करी आनंदे बोल हरि हरि। हरिंका नामे बांधा भेड़ा पारी करिबे चका डोला। श्री चका डोलांक पୟରେ मन मोरहु निरंतरे। मन निरंतरे रहु आ कृष्ण बोली जीव जाओ। आ कृष्ण बोली जाओ जीव मते उद्धार राधा दव। मते उद्धार राधा दव। मते उद्धार राधा दव। बरादेव की स्तुति सबने की है, जनलोक तपोलोक सत्यलोक की जितने सारे। अब देखो स्तुति तो सब करते हैं, अगर कोई बड़े अरिस्टोक्रेट के परिवार में जो सर्वेंट नौकर काम करता है, वो मालिक को भगवान जैसे मानता है, स्तुति करता है। इस दुनिया में सभी मजबूर है दूसरों की स्तुति करने के लिए, नहीं तो उनकी रोटी चलेगा नहीं। परंतु तपलोक जनलोक सत्यलोक की जो बासिंदा है, इनको इस सब में कोई दिलचस्प नहीं है। तो वो जब स्तुति करते हैं, भगवान को सबसे ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि तप की भित्ति में उनकी फाउंडेशन है तप, इनकी आधार है तप, उनकी जीवन है ध्यान। और हर समय भगवान की दिव्यता के ऊपर मनन करने वाले ऐसे उच्च विचारधारा की मुनि ऋषियां जब भगवान की स्तुति की है, भगवान ने उनको दर्शन दिए, अपना शरीर को वर्धन करते थे। प्रभुपाद जी कह रहे हैं सत्य लोक तक उनकी शरीर पहुंच गया। पहुंचना चाहिए भाई, जब पृथ्वी को इतना बड़ा वस्तु को गर्भोदक सागर से उठा के लेके आओगे तो जरूर उतना बड़ा शरीर भी होनी चाहिए। तो इसमें लिखा गया है कि अपना जो पूछ है, पूछ को ऐसे जोर से उसको क्या कहते हो हैं, भाई हिलाना तो नॉर्मल हो गया, इसके साथ होता नहीं है। पटकना पटकना। हाँ, अपना पूछ को पटकते हुए आवाज करेगा, समझ रहे हैं? हाँ, और उनके बाल जो है पूरा रोंगटे जैसे खड़ा होता है ना, ऐसे ही है। और उनकी आंख जो है सूर्य की भांति, और उनकी विशाल का शरीर जो है वो चांद जैसे लग रहे थे।
तो भगवान की, अब देखो भगवान अपनी भाव के अनुसार अपना शरीर की ये नहीं कि भगवान की शरीर बनता है, भगवान की भाव ही उनकी शरीर है। भगवान मत्स्य भाव में आ गए, मत्स्य शरीर प्रकट होगा। अगर तुम भाव कहोगे मैं कुत्ता हूं कुत्ता हूं, कुछ नहीं होगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नहीं, मरना पड़ेगा, फिर कुत्ते की योनि में प्रवेश करना पड़ेगा, उधर से एक शरीर एक कोशिका के रूप में धारण करना पड़ेगा, फिर उस एक कोशिका को फिर वर्धन करते 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 फिर माँ की पेट से कितनी उनकी उनकी पेट से कितना दिन लगता है? कुत्ते की पेट से जब निकलोगे कुत्ते बनकर, तब जाके कुत्ता करके वो वो क्या है, मूर्ख जो है जापानीज है, खुद कुत्ता बन गया है, प्लास्टिक सर्जरी करके कुत्ता बन गया और ऐसा ऐसा हो रहा है। मैंने कितनी उनकी जो सोच जो है कितना विघटन हो चुका है, उसमें कितनी गिरावट आ चुका है। वो बदमाश इंतजार भी नहीं किया। अरे वो तो वही कुत्ते की योनि में तो जाएगा, मगर उसको थोड़ा इंतजार करना चाहिए नहीं? तो परंतु भगवान अपनी भाव के अनुसार जैसे हम देखे हैं चैतन्य महाप्रभु भाव में वराह देव की भाव आ गया, सबने देखा वराह देव की शरीर। चैतन्य महाप्रभु अपनी भाव में सर्वभुज, क्या है उनका नाम, सार्वभौम भट्टाचार्य को है, तो उसमें षडभुज स्वरूप दिखा दिया, दो हाथ में धनुष, दो हाथ में बांसुरी और दो हाथ में कमंडलू, दंडा कमंडलू। तो भगवान जिस भाव में आ जाते हैं उनकी उसी शरीर प्रकट हो जाता है, नहीं कि उनकी शरीर बनता है, नहीं। भगवान की नाम शरीर इसमें कोई अंतर नहीं है, अद्वैत है। तो भगवान के असंख्य रूप है, एक रूप नहीं है, असंख्य रूप है। और जिस भाव में वो लीला करना चाहेंगे उस भाव में प्रकट हो जाएंगे। अगर शुक्र के भाव में आए, ये नहीं कि भगवान की सोच जो है बड़ा क्या हो गया, नीच हो गया, नहीं। पृथ्वी को गंध को जानने वाला जो है वो शुक्र है। गर्भोदक साई विश्व, गर्भोदक सागर जो है बहुत बड़ा है। और तुम्हें याद है ना, एक चाइनीज मलेशिया प्लेन गुम हो गया और भारत महासागर में ढूंढते 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 1 साल तक ढूंढे रहे, मिला नहीं, फिर अबांडन कर दिया। तो गर्भोदक सागर में घुसकर ढूंढना मुझे तो नहीं लग रहा है कि किसी की बस में आएगा। तो भगवान शुक्र रूप धारण किए हैं ये दिखाने के लिए कि पृथ्वी की गंध को जानने में शुक्र एक्सपर्ट है। और जैसे वो छलांग लगाए गए पानी के अंदर,
ये नहीं कि उनको ढूंढना पड़ेगा, अरे कहाँ है। और एक शरीर की धारण करना है, पृथ्वी को उठाने के लिए, तो क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट शरीर धारण करना है भगवान को पता है, हम क्यों उसमें स्पेकुलेट करें। नहीं, भगवान मत्स्य अवतार होकर पृथ्वी को उठाना चाहिए था। अरे हैं, पानी में गिरा है, मैं मत्स्य रूप में जाकर ढूंढूंगा। अरे भगवान जो सोचते हैं वो परफेक्ट होती है, इसीलिए बराह रूप में प्रकट हुए और पृथ्वी को उठा के लेकर आए। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि भगवान जब लीला करते हैं वो इतना अभूतपूर्व होता है। आत्मारामस्य मुनयो निर्ग्रंथ अपि उरुक्रम, उरुक्रम मीन्स बहुत सुंदर, बहुत अभूतपूर्व, उसको कोई कर ही नहीं सकता, दूसरा उसको अनुकरण नहीं कर सकता है। ओडिया में जो दूसरे का अनुकरण करते हैं उसको कहते हैं हनुकरण। हनु का अर्थ क्या है? बंदर। हैं, देखे हो, बंदर जब तुम्हें टीज करना शुरू करता है, तुम जैसा एक्शन करोगे ऐसा कर देगा, पूरा एग्जैक्ट। हैं, तो इसको कहते हैं हनुकरण। तो हम भगवान की लीलाओं को डुप्लीकेट नहीं कर सकते। भगवान की लीला इतना अद्भुत है, वो कहा गया है कि इस लीलाओं को जो भी श्रवण करता है, वो आत्माराम हो। आत्माराम का तीन अर्थ है। एक आत्माराम जो शरीर को पसंद करता है, क्या मुनि है? चरवाक। चरवाक जो है शरीर को बहुत पसंद करता है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये पहला आत्माराम है। शरीर के लिए कुछ भी कर सकता है। हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जहां पे मेरा पापा नौकरी करते थे, चंदाहंडी में, उधर एक पियन था। वो जैसे उसको पैसा मिलेगा ना, ऑलमोस्ट दुकान बारे सब कुछ सब ले जाएंगे, और जितना बच जाएगा बहुत बड़ा फिस्ट करेगा, सबको बुलाएगा, आओ मेरा घर में खाना खाओ। और फिर पूरा महीने तक वो उधार करता जाएगा, उधार करता जाएगा। और फिर जब फिर आ जाएगा पैसा, तनख्वाह आएगा, सबको देकर फिर फिस्ट करेगा। हैं, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ये पहला आत्मराम है। दूसरा आत्मराम है जो मन में सभी सुंदरता को परखते हैं। कवि बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, और क्या क्या नहीं बनते, है कि नहीं? ये दूसरा। और उसको ज्यादातर भौतिक जगत में इन लोगों को ज्यादा मान्यता दिया जाता है। अच्छा डांस कर लेते हैं, डांस में प्रवीण होते हैं, गाने में प्रवीण होते हैं। तो यानी कि जो मन में स्थित रहते हैं वो क्रिएटिव रहते हैं। ये दूसरे कैटेगरी के आत्माराम है। और तीसरा जो है, जो आत्मा में स्थित हो जाते हैं, निर्विकल्प हो जाते हैं, दुनिया से अलग हो जाते हैं। तो ऐसे तीनों कैटेगरी के जो आत्माराम हैं, ये सब भगवान की अभूतपूर्व लीला को देखकर कुर्वन्ति अहैतुकी भक्ति, भगवान की भक्त बन जाते हैं।
है। जैसे मैं बोला, एक सामान्य आदिवासी लड़का 1 इंच ऊपर से उड़ गया, उस कितना भक्त बना दिया। पूरा उड़ीसा में मुनि समाज अभी है कि नहीं पता नहीं, है रे, मुनि समाज है अभी। हैं? कुछ जगहों में बस हैं? तो इतना इतना कर दिया, थोड़ा सा ऊपर उठ गया, कितने भक्त हो गए। और भगवान जब इतना बड़ा, जैसे भगवान राम आकर सेतु बंद बनाए है, रावण को वध किए, तो ऐसे जब लीलाओं को दर्शन करते हैं लोग ऑटोमेटिकली डिवोटी बन जाते हैं, भक्त बन जाते हैं, क्योंकि ऐसे कोई नहीं कर सकता। हम्म। तो इसमें प्रभुपाद जी ब्रह्म संहिता की श्लोक को याद कर रहे हैं। यच्चक्षुरे स सविता सकल ग्रहाणाम राजा समस्त सुरमूर्ति रसेश तेजा यस्य ज्ञाया भ्रमति संभुत काल चक्र गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। हैं? इस ब्रह्मांड के काल चक्र बंद हो जाएगा अगर एक मुहूर्त के लिए, अगर सूर्य भगवान ठप्पा हो जाएंगे। एक एक बार रुक गए था ना कहीं। हाँ, सती सावित्री, सती सावित्री। हाँ, ये अनुसया है, अनुसया, अनुसया। हम्म। अनुसुईया का हस्बैंड अत्रि है, अत्रि को कुछ नहीं हुआ। अत्रि का पति देहांत हो गया। वो तो यमराज लेके गए थे, जा रहे थे, मगर वो सती अनुसया में है ना, नपाउराती नमरूपति है, सावित्री भी है, मगर ये अनुसया की स्टोरी है। हैं? ये अनुसया की स्टोरी है। ये अनुसया जो है उसकी पति थे विष्णुदास, विष्णु शर्मा। वो लक्ष्य हीरा, लक्ष्य हीरा की स्टोरी जानते हो ना, प्रभुपाद जी बहुत जगह में कोट करते हैं। वो लक्ष्य हीरा एक सोसाइटी गर्ल थी, जिसके लिए एक रात उसके लिए बिताने के लिए 1 लाख डायमंड देना पड़ता था। हैं? और विष्णु जो है उसको वही चाहिए था। हाँ, तो अनुसया उसका इतना डिवोटेड थी, ठीक है, वो जाके लक्ष्य हीरा के घर में दासी बन कर रही, लक्ष्य हीरा को प्रसन्न की, करने के बाद लक्ष्य बोला क्या तुम्हें चाहिए मुझे बोलो, मैं देने के लिए तैयार। ना मेरा आ, आ, क्या है, पति के साथ एक रात लाइसेंस दो बिताओ। तो ये बहुत बड़ा स्टोरी है। तो स्टोरी में विष्णुदास की मौत हो जाता है ना, मौत होने वाला है, ऐसे कुछ है। तो सती अनुसया ने बताएगी कि ये जो रात खत्म नहीं होनी चाहिए। If my chastity is intact, then this night should not end. तो इस तरह की उनकी वचन रहा, तो सूर्य रह गया एक स्थान पर। पृथ्वी, सारे ब्रह्मांड जो है हलचल हो गया। तो अगर सूर्य देव कंटिन्यूअसली नहीं चलेंगे, सारे ब्रह्मांड क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा। यस्य ज्ञाया भ्रमति काल चक्र। तो सूर्य भगवान जो है किसकी आज्ञा से चलते हैं, भगवान कृष्ण की आज्ञा से।
और किस प्रकार चलते हैं? भगवान की आंख बनकर। सूर्य की रोशनी नहीं रहेगा तो सभी अंधे हो जाएंगे। अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी किससे बन रहा है? किससे बन रहा है? कोयला से ना। कोयला कैसे बन रहा है? सूर्य की वजह से। डायमंड से शुरू करके जितने भी चीजें हैं पृथ्वी के अंदर, सब सूर्य की वजह से। तो सूर्य नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। परंतु वो सूर्य देव हर समय भगवान की आज्ञा से कार्यरत है, अपना दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान की शरीर इतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि वो जो पृथ्वी को जब उठा रहे हैं, वो पृथ्वी उनकी सामने एक कंदुका, एक बल जैसे लगना चाहिए। आप समझ रहे हो ना? जैसे क्रिश्चियन लोग क्या कर रहे हैं, अटलास के ऊपर बहुत बड़ा है, पृथ्वी को लगा देते हैं, कह रहे अटलास उठा रहे हैं। अच्छा नहीं लग रहा है। भगवान इतना बड़ा है और इतना बड़ा चीजों को साफ नहीं, भगवान इतनी बड़े हो जाना चाहिए कि ये पृथ्वी जो है छोटा सा क्षुद्र लगना चाहिए। तो ये भगवान की लीला होती है। और अंत में क्या कह रहे हैं? वसति दसन शिखरे धरणी तब लग्न। हाँ? हाँ? वसति दसन शिखरे, दसन मीन्स उनका जो टस्क है, टस्क की शिखर, उसके ऊपर धरणी, धरती, नंगे उधर निवास कर रहे हैं अभी। और कैसे लग रहे हैं? शशिनी कलंक कलेव निवग्न। शशिनी मीन्स चांद। चांद को जब देखते हो सुंदर तो लगता है, मगर उसके अंदर कलंक, यानी कि कुछ रैबिट जैसे है ना, रैबिट जैसे, क्या कहोगे? रैबिट जैसे है। तो इसी तरह बराहदेव जो है चांद जैसे लग रहे हैं, और सामने जो धरती जो है वो कलंक जैसे लग रहा है। कितना सुंदर कवि देखो कैसे लिख रहा है। ऐसे लिख सकते हो? हाँ हाँ। तो भुवनेश्वर कह रहे हैं ये श्वेत वराह की लीला है। श्वेत वराह जो है आकाश में जब उठा के लाए तो चांद जैसे लग रहे हैं। और उनकी टस्क, टस्क को क्या कहते हो? तो उसके ऊपर धरणी जो है वो रेबिट जैसे लग रहे हैं। और उस अवतार की सुंदर स्वरूप वर्णन करते हुए जयदेव, कवि जयदेव कह रहे हैं केशव रूप, केशव धृत सुकर रूप। सुकर रूप को धारण किए हैं कौन? भगवान कृष्ण। जब हम आत्मा में स्थित हो जाते हैं, उधर भी आत्मा तीन स्वरूप होती है। क्योंकि जब आप संपूर्ण मुक्ति प्राप्त करते हो, तुम्हारा अपना शरीर होती है, दिव्य शरीर, वो भी आत्मा है।
आत्मा होने के नाते तुम्हारा मन भी होती है, वो भी आत्मा है। और आत्मा होने के नाते तुम्हारी भाव होती है, तुम्हारी चेतना। तो इधर भी 3 तरह की और उधर भी 3 तरह की। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी जो है अचिंत्य भेद अभेद तत्व, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो बरादेव लीला कर रहे हैं और हम सुन रहे हैं। कोई सुनेगा शुकर रूप? शुकर के बारे में कोई सुनेगा? हैं? हैं? परंतु भगवान जब शुकर रूप धारण करते हैं सब सुनना चाहिए। हैं? भगवान अगर पेड़ के रूप में आएंगे तब भी लोग उसकी सराहना करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, स्तुति करेंगे। भगवान कोई भी स्वरूप ले ले, कोई भी स्वरूप ले ले। हैं? तो ले आ रहे मेडिसिन ले आया, तो कैसे पहुंचा इधर? बस में आ गया? अच्छा, तो ठीक है। कोई प्रश्न है आप लोगों के? हाँ, क्रिएशन के समय पे मन क्रिएशन में प्रकट होता है, साउंड से आगे, तो उधर का मन कैसे समझना? उस साइड का मतलब वैकुंठ में मन के बारे में। वैकुंठ में मन का अर्थ क्या है? सभी भगवान की मन है, इसलिए सृष्टि के अंदर मन है। भगवान के अंदर अगर मन नहीं होगा तो सृष्टि में मन कैसे आएगा? हैं? जो भगवान में नहीं है सृष्टि में वो नहीं हो सकता है। इसीलिए हमारे आचार्य लोग ये कहते हैं कि सृष्टि में जो है उससे और अधिक भगवान में है। नतस्य नहीं, उनसे कोई बड़ा नहीं है। क्या है? हाँ, क्या है? नतस्य। हाँ, और ना उनकी कोई बराबर की है, ना उनसे कोई बड़ा है। तो ये है भगवान। तो भगवान में जो है जीवों में वो है, क्योंकि भगवान जीवों की जीव जो है भगवान की अंश है। भगवान की मन बड़ा होता है और जीव की मन छोटा होता है। भगवान की विचार बहुत उदार संपूर्ण होता है और जीव का कितना? अब देखो, सिंपल, एक इंस्टीट्यूट होती है, बहुत सारे एम्प्लॉय होते हैं, वो उतना ही सोचेंगे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दिया जाएगा। इंस्टीट्यूट के बारे में बड़ा थोड़ी सोच सकते हैं। बड़ा सोचेगा जो डायरेक्टर बना है। तो इसी तरह भगवान जो सोचेंगे वो सबके लिए सोच पाते हैं, और हम जो सोचेंगे बस हमारे लिए सोचेंगे। हरे कृष्ण सर, why the near death experience in every country differs? Some say they are seeing Jesus, some say they are seeing Yamaduta. Why they are traveling fast in space? Is ND real or just hallucination? Why they are not having exactly same experience as everyone in the world is committing? अरे सब कुछ hallucination है। आप जो खा रहे हो वो भी hallucination है, आप सो रहे हो वो hallucination है, आप सोच रहे हो आप डायरेक्टर हो, आप पुरुष हो स्त्री हो, ये सब hallucination है। अगर तत्व के आधार पर देखोगे ये सब hallucination है। तो तुम क्यों कह रहे हो सिर्फ जो क्या है नियर डेथ एक्सपीरियंस इज hallucination? जिसको एक्सपीरियंस होता है, एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस की लेवल में देखोगे वो सच्चा एक्सपीरियंस है, वो उनका एक्सपीरियंस है।
वो दीवार के अंदर घुस सकते हैं और दीवार के अंदर आ सकते हैं। मैं एक फ्रेंच प्रोफेसर को बुलाया था, बायोलॉजिकली इंस्पायर्ड सिस्टम करके एक वर्कशॉप में। तो उन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस में इतनी काम किए थे, सब बता रहे थे कैसे होता है। ही इज ओनली presenting the experience of the people who go through the near death experience. हैं, उनका वो एक्सपीरियंस है। जैसे तुम सोच रहे हो ये हमारा घर है, हैं? सोचो, सोचते जाओ, मेडिटेट करते जाओ नंद किशोर, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। उसके बाद क्या होगा? मरने के बाद उस घर के अंदर चूहा, स्वाहा, सांप, छिपकली, तो ऐसे देखा जाए कि सब कुछ हालुसिनेशन है, क्योंकि जो भी हमारा एक्सपीरियंस है वो आत्मा की अनुभूति से अलग है। हमेशा all the demigods from the upper, lower and middle universal planetary system assembled at the altar of Rajasuya sacrifice performed by Maharaj Yudhishthir. Brothers, do the demigod also dwell in lower and middle planetary system? हाँ, किम पुरुष लोक में सब देवता लोग हैं, हनुमान जी रहते हैं उधर हैं। तो देवता का अर्थ क्या है? दैवीय गुण जिसके पास है वो देवता है। यानी कि जो भगवान की सिर्फ भक्त नहीं है, भगवान की तरफ से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। पहले जमाने में राजा को विष्णु की अवतार माना जाता था। तो जो भी भगवान को अपना स्वामी मानता है उनके अंदर दिव्य गुण होती है। और नॉर्मली देवता जब हम कहते हैं जिसके पास अभूतपूर्व भौतिक एक्सपर्टीज होती है, खुशबू, माधुरी, how can we understand the significance of Varaha avatar where Lord Krishna takes avatar in Sukar Yoni as Bhagwan? कहाँ सुकर योनि में गए वे भगवान? तुम क्या सुना? वो तो ब्रह्मा जी की नथने से निकल गए, शुक्र योनि में कहाँ गए? बट अदर रिलीजन से मैं इसे इम्पायस क्यों कहा गया है? अच्छा अच्छा अच्छा, पायस इम्पायस ये मति भ्रम है, ये मति भ्रम है। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में कहते हैं, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन ड्राई स्टूल एंड वेट स्टूल? समझ में आता है कि नहीं रे? हैं? भगवान के सामने तत्वों को प्रकाश करने के लिए कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है? तो इस दुनिया में ऐसे कुछ भी नहीं है जो कि अच्छा है और बुरा है। सिर्फ भगवान से जब कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? वो अच्छा बन जाएगा। हाउ डू यू कनेक्ट? अरे हम जब गए थे ना रे, वो ये भी था मेरा साथ, अभय चैतन्य, अक्षय नायक था, वो जो डीके जो था, वो फार्मर, ऑर्गेनिक फार्मर, वो कह रहा हम तो चाहते हैं कि लोग इधर आके हमारी जमीन में पोटी करें। हाँ, मैंने एक मूवी देखा था, हैं, उसमें एक किसान हैं, अपने खेत में एक साइड में टॉयलेट लगा दिया है, तो लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, और वो पैसा देता है सुबह। मेरे
टॉयलेट में आके पॉटी करो 10 रुपए लेके जाओ, हम्म। सब लाइन लगाते हो साउथ इंडियन मूवी था। का बुरा क्या है, अच्छा क्या है, ये हमारी सोच कहाँ पे है उस पर डिपेंड करता है। अभय, इस्कॉन रांची, however Lord however appears in his person as Lord Sri Krishna, his other planetary portion also join in him by his inconceivable potency called Yogamaya. The Lord Krishna of Vrindavan is different from Lord Krishna Mathura, Lord Krishna Dwaraka. Could you please explain? अरे इतना दूर क्यों पहुंचते हो? पहले तो हम आत्मा जानते नहीं हैं, हम क्यों सोच रहे हैं इतना कि ब्रज की कृष्ण, द्वारका की कृष्ण, मथुरा की कृष्ण, इसमें क्या क्या अंतर है? इतना सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ देर के बाद वो स्पेकुलेशन बन जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम शरीर की भावना से पहले अलग होने के लिए कोशिश करें। जब ये नहीं करोगे, हम मैं अगर आपको बोल दूं कि हाँ ब्रज की कृष्ण जो है वो सबसे ऊंचे भक्त को आकर्षित करता है, वो है गोपियां, आपको क्या समझ में आएगा? इसको बोलने से भी आपको समझ में क्या आएगा? कोई बोलेगा भाई गोपियां जो है भाई तो दूध बेचने वाले हैं, दही बेचने वाले हैं, इनकी क्या औकात है? थोड़ी समझ में ये सब आएगा। तो इसीलिए भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप के ऊपर मनन करो। भगवान कैसे सच्चिदानंद है, जैसे आज हमने बोला, भगवान जैसे सोचते हैं उनकी स्वरूप ऐसे हो जाता है। तत्वों के आधार पर आप विचार करना सीखो। वैद्यनाथ श्रीला जयदेव गोस्वामी says in Dasavatra Stotra, Kurma Sarira Sukara Rupa. What is the difference between Rupa and Sarira? हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। आपका रूप क्या है? आपकी शरीर की रूप। कुर्म शरीर हो, कुर्म रूप हो। कोई, हमारा प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे कुर्म रूप हैं, अंत में गाय की सेवा करते करते वृंदावन में अपना शरीर त्याग दिया। कुर्म रूप प्रभु कहते थे, मैं हर समय सोचता हूं कि मेरा सामने गाय, मेरा पीछे गाय, और मैं गाय के बीच में हूं। क्योंकि भगवान ऐसे करते थे ना। तो रूप और शरीर दोनों सेम है। सौरभ रामगर, if wants God, Prabhupada says, if wants God, want to know God, do not go to hell. Then you have see everyone as your mother, how to develop this. क्या इंग्लिश है भैया? हाँ, मातृवत परदारेषु, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि इस दुनिया में जौन आकर्षण जो है सबसे घातक है, सबसे बड़ा घातक है। आजकल तुम देख रहे हो, लोग शादीशुदा करके भी उनके एफआईआर चलता है, फिर मारपीट होता है, फिर किसी की कत्ल हो जाता है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो परंतु बीच में भारतवर्ष में ये वेस्टर्न लिबरलिस्ट जो है, इन्होंने बोला नहीं, हम जो चाहते हैं वही कर सकते हैं। नहीं, हमारे भारतीय परंपरा है, हमारी सिद्धांत है कि
सबको हम पर्टिकुलरली हमें प्रशिक्षण दिया जाता है कि सबको माता की दर्जा दो। क्यों? उस भावना से रहोगे तो ये जो पोल्यूशन है तुम्हारे अंदर वो एक्टिवेट नहीं होगा, ट्रिगर नहीं होगा। सबके अंदर काम भावना है और वो काम भावना से आप कुछ भी अपना दुर्गति कर सकते हो किसी तरह। तो इसीलिए जैसे लक्ष्मण भगवान होते हुए भी माता सीता की सिर्फ चरणों को देखते थे और कुछ नहीं देखते थे। चरण को देखकर प्रणाम करते थे। तो ऐसे ही जो वैदिक ढांचा में रहकर ऐसे भाव को कल्टीवेट करता है, उसके अंदर दैवीय गुण जरूर आएगा। और ये हमें जरूर अभ्यास करना चाहिए, जरूर अभ्यास करना चाहिए। हमारा उड़ीसा में ये पहले बहुत अच्छा था। उड़ीसा में तुम ट्रेन स्टेशन में उतर जाओ, कुली आएगा, पहले एड्रेस करेगा माँ, माता को देखकर माँ, ये बहन, ये क्या है, बहन और भैया। ये कल्चर वैदिक कल्चर नहीं है, ये वैदिक कल्चर नहीं है। माँ को सबसे ज्यादा सम्मान हम देते हैं। प्रभुपाद जी भी कहते हैं इस भौतिक दुनिया में माँ और पुत्र के बीच में जो संपर्क है वो सबसे प्योर है। तो माँ की भावना में जब हम, आजकल अगर किसी को माता कह दिया ना, तो मुझे माँ कह दिया, तुझे चप्पल सेकूंगा। मैंने इनके अंदर कितने घटिया सोच है, घटिया सोच है। महामुनि प्रभु प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। उनको मैं लेके गया था तीर्थ। पहले हम गए, मुंबई से निकले, गए मायापुर। मायापुर में बहुत सारे जगह जाकर रेमुणा अपना घर गए और फिर जगन्नाथपुरी। और मैंने देखा वो छोटी बच्ची को भी माता हैं, अभ्यास किए हैं और नेचुरल, ये नहीं कि आर्टिफिशियल लग रहा था। जो एक चक्र में जब जाकर हम पहुंचे, बस एक बहुत बड़ा ऐसा हॉल था और कुछ नहीं था। एक बंगाली हस्बैंड एंड वाइफ उसकी केयरटेकर थे, जयपताका महाराज की शिष्य थे हैं। तो उन्होंने जाके बोले, माता हम आए हैं आपकी खाना खाने के लिए। नहीं, he spoke in English, I translated, I have forgotten exactly, but address माता। और सचमुच हम जाके घूम कर जब आए ना, सिंपल प्रसाद उन्होंने दिया, मगर सबने इतना एंजॉय किया कि इतना टेस्टी था। सम्मान देना चाहिए, है। भारतीय परंपरा में लेडीज गॉट मैक्सिमम रेस्पेक्ट। मेरा बुआ जो है जब अपना ससुराल गई, उसको पालंकी में लेके गया। पहले तो सब पैदल चलता था, मगर उसको पालंकी में, और पालंकी में वो बैठी है और मैं बैठा हूं। और हैं? नहीं नहीं, वो शादी के टाइम में, ये शादी नहीं है रे। तुम चुप रहना रे, तुझे पता नहीं है हैं? अरे पहले जमाने में छोटे के टाइम में शादी हो जाता था,
तब जब तक पुबर्टी नहीं आता था तब तक वो मायके में रहती थी और उसके बाद उसको भेजा जाता था। ए, तो अपना जवान बंद कर, बदमाश कहीं का। ये है लेडीज का रिस्पेक्ट। हैं? अब देखो उसको मैं बंद कर रहा हूँ फिर भी नहीं आ रहा है, मेरे साथ झगड़ा कर रही है। हाँ, तो ये माताओं को रिस्पेक्ट करना ये हमें सिखाया गया है हमारी कल्चर में। और आजकल जो जन्म ले रहे हैं ना शहर में, इनको कुछ भी पता नहीं है। ये जंगली जानवर है शहर में जो बढ़ते हैं, क्योंकि देहात में ये कल्चर रहता है। इसीलिए जिसकी बचपना देहाती में है उसके अंदर संस्कार है। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि हमारा गुरुकुल में भाई बच्चा ढूंढो गांव में और थोड़ा सा कल्चर्ड घर से, तो फिर उसको वैदिक गुरुकुल में डालोगे हैं, वो सही आ, आ, संस्कार से अपने आप को, मैंने वो हम जो संस्कार देना चाहते हैं उसको स्वीकार कर पाएगा। सभी नहीं कर पाएंगे, सभी नहीं कर पाएंगे। जिसके अंदर संस्कार नहीं है उसको अच्छे संस्कार देने के लिए कोशिश करोगे नहीं होगा। पीपल मस्ट एक्सेप्ट इट वॉलंटरली, नहीं होता है। जो जानवर है जानवर है। इसीलिए पहले जमाने में राजा लोग जो है ऐसे लोगों को पूरा मार देते थे। संहार, जो मनुष्य की शरीर को प्राप्त करके जानवर की चिंता रखता है उसको संहार करने में पहले जमाने के राजा लोग थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते थे। खत्म। मगर आज के जमाने में ये इसको अच्छा नहीं माना जाता है। यूरोप में जाओगे ना, मृत्युदंड तो भारत में क्यों है अभी तक? पूरा यूरोप में मृत्युदंड नहीं है। तो एक लड़का को मैं बोला तू डरपोक है? वो समझ नहीं पाया तू डरपोक है। मैं बोला तू डरपोक इसीलिए है क्योंकि तू गंदगी करेगा, तुझे पता है कि मैं गंदगी कर सकता हूं, मुझे भी मृत्युदंड हो जाएगा, इसीलिए तू मृत्युदंड की विरोध करता है। डरपोक है। एक्चुअली अगर मैं गंदा काम करता हूं, भगवान को प्रार्थना करना चाहिए, भगवान मुझे मार दो, खत्म करो, ये शरीर मुझे नहीं चाहिए, ये गलत शरीर है। मनुष्य शरीर का प्राप्त करने का अर्थ है सत्संग को स्वीकार करो। हो नहीं पा रहा है तो शरीर लेके करोगे क्या? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।